तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 22 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन से, जो कि अपने दोस्तों को बुलाता है और उन्हें रंजित से इंट्रोड्यूस करवाता हुआ नजर आता है। तभी अन्या सचिन को कहता है, वैसे भाऊ तूने पहले तो कभी इनके बारे में बताया नहीं, ऐसा काहे को? तो इस पर वहीं खड़ा रंजित कहता है, वो कहते हैं ना, बहुत बार दिल के तार जुड़े होने के बाद भी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो वैसा ही कुछ हुआ है। फिर सचिन भी अन्या को कहता है, हाँ मैं बताया नहीं तेरे को, क्योंकि बहुत टाइम से बातचीत था नहीं और मेरे को मालूम ही नहीं था कि भाव किधर है। पर मेरा अक्खा बचपन राजा भाव के नाम है। मेरे लिए ये आदमी इतना सब कुछ किया है कि इसकी वजह से आज मैं इधर खड़ा है। बहुत मदद किया है ये मेरा। उसके बाद सचिन अन्या को कहता है, अन्या ये जो अपने अड्डे वाला कमरा है, इधर राजा भाव कुछ दिन तक रह सकते हैं ना? तो इस पर सचिन का एक और दोस्त कहता हुआ नजर आता है, भाऊ तेरा भाई मतलब हमारा भाई, तो ये यहाँ पर बिल्कुल रह सकता है। उसके बाद सचिन के सारे दोस्त भी कहते हुए नजर आते हैं कि रंजित यहाँ रह सकता है। फिर सचिन रंजित को अंदर कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं रिया साइली को कह रही होती है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रिया साइली को आगे कहती है कि उसका भाई दिलीप बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास साइली जैसी केयरिंग सिस्टर जो है और एक अच्छा ब्रदर इन लॉ है सचिन जैसा। इधर दूसरी तरफ बाहर बैठी रेणुका और रोशनी आपस में बात कर रही होती हैं। तभी रोशनी रेणुका से कहती है, काकू रिया को गए हुए अंदर बहुत समय हो चुका है किचन में, पर कोई आवाज ही नहीं आ रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी ये जो लड़ाई है थोड़ी सी अजीब सी है? मतलब कभी कभी इतना जोर से लड़ते हैं कि पूरा शहर सर पर उठा देते हैं, और अब देखो एकदम सन्नाटा। कुछ तो है जो हमसे मिस हो रहा है। तभी रेणुका इधर कहती है, बात तो तू सही कह रही है रोशनी, चल जाकर देखते हैं। कहते हुए रोशनी जब उठकर किचन की तरफ आ रही होती है तो इधर साइली की नजर उस पर पड़ जाती है और वो तुरंत रिया को इशारा करते हुए नजर आती है कि वो लड़ाई करने का नाटक शुरू कर दे। और तभी साइली रिया को धक्का देती हुई नजर आती है। तो इधर रिया चिल्लाते हुए साइली को कहती है, वही नहीं, आपने मुझे पुश क्यों किया? मैं तो यहाँ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी। तो साइली भी इधर रिया को कहती हुई नजर आती है कि उसने उसे कोई धक्का नहीं दिया था, इसलिए वो ज्यादा ड्रामा ना करे। उसके बाद रिया साइली को कहती है कि सचिन ने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली होगी। तो इस पर साइली गुस्से से रिया को कहती है, देखो रिया, सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा है, तो मेरे सहन शक्ति की परीक्षा मत लो, तुम जाओ यहां से। और मैंने तुमसे साफ साफ कहा है रिया कि मेरा पति ऐसे फालतू चीजें नहीं पीता। तो इस पर रिया कहती है, हाँ हाँ, आपका पति क्या पीता है वो तो दुनिया ही जानती है, तो प्लीज ये गुस्सा आप मुझे मत दिखाओ। कहते हुए रिया वहां से चली जाती है। और इधर बाहर हम देखते हैं रेणुका रोशनी को आकर कहती है, ये जो देखा तूने उससे क्या पता चला तुझे? इनका झगड़ा असली है या नकली? तो रोशनी कहती है कि झगड़ा लग तो असली रहा है काकू। तो रेणुका इधर कहती है, अगर ये झगड़ा असली लग रहा था तो खाली पीली मेरे दिमाग में क्यों नया आइडिया भर रही थी तू? इधर अगले सीन में हम देखते हैं सचिन रंजित के लिए बिस्तर का इंतजाम कर देता है और उसे कहता है, राजा भाऊ तुम्हारा सिंहासन तैयार है सोने वाला, तो मस्त पाई की बाद में आकर चादर टानकर सो जाने का। उसके बाद सचिन रंजित को बाहर ले आता है और अपने दोस्तों से कहता है, बंदोबस्त तो सारा हो गया है, तो अब तुम लोग का जिम्मेदारी है कि तुम लोग को भाव का एकदम अच्छे से ध्यान रखना है और कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, वरना तुम लोग गए। उसके बाद सचिन रंजीत को कहता है कि वो अभी घर जा रहा है क्योंकि उसे लेट हो रहा है। तो रंजीत सचिन को रोकते हुए कहता है, अरे सचिया किधर जा रहा है तू, अभी तो रात शुरू हुई है। तो सचिन इधर कहता है, कुछ मांगता है क्या भाऊ, बोलो ना, मैं लेकर आता है। तो रंजीत कहता है, चाहिए तो है तेरे साथ एक शाम। अपन लोग इतने साल बाद मिले हैं तो दिल की बहुत बातें करनी है तेरे साथ, और बचपन में ऐसे ही जब हम साथ थे तो 24 घंटे तू मेरे साथ ही रहता था। तो चल ना अभी थोड़ा बैठते हैं और दिल की बातें करते हैं। तभी अनिया इधर से कहता है, राजा भाऊ थोड़ा तो मुश्किल होगा ये, क्योंकि आजकल भाऊ हमारे साथ थोड़ा कम बैठता है, क्योंकि जब से वहिनी आई है ना तब से भाऊ का सब कुछ बंद। तभी रंजीत इधर सचिन को रोकने के लिए फोर्स करता हुआ नजर आता है और कहता है, अपने राजा भाऊ के लिए तो रुक जाना सचिन। तो सचिन इधर कहता है, रुक जा भाऊ, मैं कुछ इंतजाम करता है। कहते हुए सचिन साइली को थोड़ा दूर आकर फोन करने लगता है और इधर साइली सचिन को पूछती हुई नजर आती है कि वो घर कब आ रहा है। तो सचिन इधर कहता हुआ नजर आता है, उसी के बारे में ही बात करनी है तेरे से साइली। मैंने तेरे को बोला था ना साइली कि मेरे को राजा भाऊ मिला है, मेरे बचपन का पंटर। तो राजा भाऊ को मांगता है कि मैं यहाँ बैठकर उनके साथ थोड़ा वक्त बिताऊं। तभी साइली इधर पूछती है सचिन को कि क्या वो रंजित को घर लेकर आ रहा है। तो सचिन बोलता है कि वो घर कैसे लेकर आ सकता है, क्योंकि जगह ही नहीं है घर पर। तो राजा भाऊ बोल रहा है कि होटल में बैठेंगे करके। तभी साइली इधर बोलती है, तो तुम आज घर पर नहीं आओगे क्या? तो सचिन इधर बोलता है, हाँ वो चाहता है कि आराम से बैठकर उसके साथ बात करने को, तो कल सुबह ही आएगा मैं। तभी साइली ये सुनकर
थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, सचिन ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारा दोस्त आया और तुम उससे मिले, लेकिन तुम उसे घर नहीं ला सकते और अब तुम उसके साथ बाहर होटल में रहना चाहते हो। आखिर चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सचिन इधर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है साहिली, तू ऐसे ही बिना पन्ने की किताब पढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं है, मैं सुबह आराम से आता है। कहते हुए सचिन फोन काट देता है। उसके बाद इधर सचिन वापस आता है अपने दोस्तों के पास, तो रंजीत उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना? तो सचिन कहता है हाँ हाँ एकदम मामला ठीक है। फिर रंजीत सचिन से कहता है तो फिर अब माहौल जमाए? तो सचिन इधर बोलता है कि हाँ हाँ जरूर। फिर सचिन अपने दोस्त अन्या को इशारा करता है कि वो जाकर दारू पानी कुछ लेकर आए, तो इधर सचिन का दोस्त दारू लेकर आता है। उसके बाद सचिन और उसके दोस्त और रंजीत सब मिलकर दारू पीने लग जाते हैं। तभी इधर सचिन का एक और दोस्त अन्या से कहता है, ए अन्या, इन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि हमसे ज्यादा जिगरी तो ये दोनों हैं। उसके बाद इधर सचिन रंजीत को कहता है, वैसे भाऊ एक बात कहूं क्या? जिस हिसाब से तू बोल रहा था कि पार्टी मचाने का है, तो मेरे को लगा था कि तू दारू की बाटली मांगेगा तो 2-4-8 बाटली गटका डालेगा, पर मेरे को लग रहा है कि एक भी मुश्किल है। तभी रंजीत सचिन को कहता है, ए टाइगर तू चैलेंज कर रहा है मेरे को? तो सचिन इस पर कहता है, देख भाऊ किसी भी चीज पर चैलेंज मारने का, पर ये बाटली ना मेरी जान है, इसलिए तेरे को चैलेंज मारने का है तो मार ले, मेरे को हराने में अच्छा नहीं लगेगा, पर ठीक है चैलेंज है तो चैलेंज है, शुरू करें। उसके बाद सचिन और रंजीत के बीच चैलेंज लगती है कि कौन कितना ज्यादा पी सकता है। तो सचिन और रंजीत इधर दोनों एक एक करके बाटली पे बाटली पीने लग जाते हैं और फुल नशे में आ जाते हैं और सचिन तो इधर नाचने लग जाता है। इधर अगले सीन में हम देखते हैं घर का सीन, जहां रिया की नजर साइली पे पड़ती है जो कि अपने बिस्तर पर काफी परेशान सी बैठी हुई होती है। तो रिया फिर इधर उधर देखती है कि कोई है तो नहीं। फिर वो आकर साइली के पास बैठती है और पूछती है कि क्या हुआ उसे, सचिन क्या सवारी से लेट आने वाला है क्या? तो साइली कहती है कि आज रात सचिन घर ही नहीं आने वाला है, क्योंकि सचिन का कोई पुराना दोस्त आया हुआ है बाहर गांव से, तो उसकी वजह से वो उसके साथ ही होटल में रुकेगा। तो रिया इस पर कहती है, इसे तो नाइट आउट कहते हैं वहीनी, और हो सकता है कि दोनों दोस्त बहुत टाइम बाद मिले हो और आपस में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आप टेंशन मत लो वहीनी, ये फ्रेंड्स के बीच में नाइट आउट सब नॉर्मल होता है। तभी साइली इधर कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अचानक से ऐसे नया दोस्त का आना और जिस तरह से सचिन उससे आज फोन पर बात कर रहा था वो भी बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे सचिन उससे कुछ छुपा रहा हो। फिर साइली आगे कहती है, और जब मैंने सचिन को कहा कि वो अपने दोस्त को यहाँ घर पर लेकर आ जाए तो उसने सीधा मना कर दिया। तभी रिया साइली को समझाते हुए कहती है, आपको सचिन से दिलीप के बारे में बात करनी थी ना, तो इसलिए आप सिर्फ रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो बहनी। तो साइली इधर कहती है, नहीं रिया ऐसा नहीं है, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उससे अगर कोई बात छुपाए तो बुरा तो लगेगा ना, तो मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है आज। तभी रिया इधर साइली को समझाती है कि वो ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, कल जब सुबह सचिन आएगा तो वो उससे आराम से बैठकर बात कर ले। उसके बाद साइली इधर रिया को कहती है, भगवान करे तुम जो कह रही हो वैसा ही हो रिया, और सचिन का ये पुराना दोस्त उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेकर ना आ जाए। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं सचिन के दोस्त लोग नशे की हालत में रंजीत की तारीफ करते हुए उसे कह रहे होते हैं, देर से आया भाऊ लेकिन सही टाइम पर आया, क्योंकि राजा भाऊ के आते ही अपने प्रजा की दावत हो गई। फिर सचिन रंजीत को अनिया की तारीफ करते हुए कहता है, भाऊ ये जो अनिया है ना, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये बोलता है कि सच्चे भाव के लिए वो किसी की जान भी ले सकता है और जान दे भी सकता है, तो कुछ भी बोलेगा ना मैं तो ये कर डालता है, तो एकदम मंदा भरोसा है मेरे को इस पर। तभी इधर रंजीत कहने लगता है, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है सचिया, क्योंकि वैसे भी जान लेने वाले से बड़ा हमेशा जान बचाने वाला होता है। तो ये बात सुनकर सचिन को अपनी बचपन याद आने लगती है कि कैसे रंजीत ने उसे उन लड़कों से बचाया था। तो सचिन इधर नशे की हालत में भावुक होकर रंजीत से आगे कहता है, और भाऊ मैं सबके सामने ये कह रहा है कि तेरे से मैं बहुत कुछ सीखा है, तूने मेरे को सिखाया कि जिंदगी ना बाकी जानवर लोग की तरह नहीं जीने का, और भाऊ तू इच मेरे को सिखाया था ना कि एकदम शेर के माफिक रहने का, ईंट का जवाब पत्थर से देने का, एकदम सीना चौड़ा करके, तो वैसे ही जीता है तेरा सचिया। तभी रंजीत इधर कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई, आज है कल नहीं है, इसलिए अपने का एक ही उसूल है कि कोई अपने को हराए तो उससे पहले उसको हरा दो। तभी सचिन इधर से कहता है कि ये उसूल एकदम सही है भाऊ, और मेरा अगर कोई अस्तित्व आज है ना तो वो तेरे ही वजह से है, बहुत कुछ किया है तूने मेरे लिए। कहते हुए सचिन इमोशनल सा हो जाता है और अपने बचपन को याद करने लग जाता है। उसके बाद आगे सचिन बोलता है रंजीत को, 3 साल ना भाऊ तू मेरे को बहुत अच्छे से संभाला, नहीं संभाला रहता ना तो मेरी जिंदगी पे पूर्ण विराम लग जाता। तभी रंजीत कहता है, हाँ तभी तो वो जगह छोड़कर मेरे को भी छोड़ दिया, तू ढूंढने का कोशिश तक नहीं किया। तो सचिन इधर कहता है कि ऐसा नहीं था भाऊ कि मैं तेरे को ढूंढना नहीं चाहता था, पर क्या है ना, तेरे को और मेरे को जिंदगी ने जो घाव दिया है ना, वो घाव इतनी आसानी से भरने नहीं वाला, और तेरे को अगर मैं ढूंढने निकलता ना तो तेरे और मेरे दोनों के वो घाव ताजे हो जाते, और मैं चाहता ही नहीं था कि वो घाव मैं ताजे करूं।
तभी रंजीत इधर सचिन को कहता है, सचिया तू सेंटी काय को हो रहा है, वो अतीत का अंधेरा अब तेरे को कभी नहीं पकड़ेगा। तेरे को उड़ने से वो तब भी नहीं रोक पाया था और आज भी नहीं रोक पाएगा। और एक बात तो है कि तू ना किस्मत का बहुत धनी है रे, और तेरे जैसे जिंदगी के लिए लोग मरते हैं। तो इस पर सचिन कहता हुआ नजर आता है, जिस किस्मत की तू बात कर रहा है ना भाऊ, वो किस्मत मेरे लिए किस्मत नहीं थी बल्कि कलंक था। ऐसा कलंक जिसकी वजह से वो बाबा की बाइक को मेरे को गांव भेज डाली, और वापस आया तो जिंदगी बोला कि खुश नहीं रहने का, नीचे बैठ, तो एक तमाचा मारी तो मैं बैठ गया, और तू बोल रहा है कि ये किस्मत है। तभी रंजीत इधर से कहता है कि जो बीत गया उसको क्यों याद करने का, और ये अतीत बहुत ही खराब चीज होती है, बार बार ऐसे घूमकर हमारे सामने ही आ जाती है। कितना भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो वो सामने आती ही रहती है। फिर इधर इतने में उनके बाकी दोस्त नशे में सो जाते हैं और रंजीत सचिन से एक और सवाल करता है, उसने अपनी बीवी साइली से अब तक अपना अतीत क्यों छुपाया है। सचिन इधर टूटा हुआ सा जवाब देता है कि उसका अतीत ऐसा है जिसे किसी को सुनाना भी ठीक नहीं है, वो केवल अंधेरे से भरा हुआ है। वो ये भी कहता है कि उसने बड़ी मुश्किल से उस अंधेरे से खुद को बाहर निकाला है, और अब वो अपनी पत्नी को उस अंधेरे में नहीं ढकेलना चाहता, क्योंकि अगर साइली उसकी सच्चाई जान गई तो उसकी जिंदगी में उजाला खत्म हो जाएगा। तो रंजीत सचिन को समझाता है कि अगर प्यार सच्चा है तो साइली जरूर समझेगी, लेकिन सचिन का जवाब साफ होता है कि ये प्यार से भी बढ़कर है, क्योंकि साइली उसकी पूरी दुनिया है, उसका आसमान है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। तभी इधर रंजीत सचिन को कहता है, तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है और अपनी बाइकों को मेरे बारे में बताने से झिझक रहा है, और मेरे को अच्छे से मालूम है कि तू इस दुनिया को दिखाने के लिए खुशी खुशी जी रहा है, पर अंदर से ये राज तेरे को खाए जा रहा है। और कब तक चलेगा ये, किसी न किसी दिन तो तेरी बाइको तेरे को जरूर पूछेगी, तब तू क्या बोलेगा उसे। फिर रंजीत आगे कहता है, और अगर ये सच तेरे मुंह से बाहर आएगा तो उस पर तेरी पकड़ रहेगी, पर अगर तेरी बाइकों को किसी और से पता चला ना, तो जो जख्म तू लेकर चल रहा है ना, वो जख्म तेरी बाइकों को भी मिलेगा, और वो जख्म तेरे को बहुत चुभेगा। तो सचिन इस पर कहता है कि वो उसको वो जख्म हर वक्त चुभता है, पर फिर भी वो अपनी सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि साइली ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर सचिन आगे बोलता है, जिंदगी में सब कुछ खोकर बस एक साइली पाया है मैं, तो उसको खो डाला ना अगर मैं भाऊ, तो मैं खुद को खो डालेगा। इसलिए साइली को मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई कभी नहीं बता सकता कि तू और मैं बाल सुधार केंद्र में थे, इसलिए मैं नहीं बताएगा ये बात, बस बात खत्म। इधर अगले सीन में रात हो चुकी होती है। सचिन, रंजीत और बाकी सब अंदर गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी सचिन को सपना आता है, और वो सपना जो उसके बीते हुए बचपन का आईना बनकर सामने आता है। वो खुद को घिरा हुआ पाता है, जैसे उस समय कुछ लोग उसे क्रिमिनल कहकर घेर रहे होते हैं। अचानक फिर सपना टूटता है तो साइली की गुस्से से भरी आवाज उसे हकीकत में जगा देती है। तो साइली इधर बेहद नाराज और टूट चुकी होती है। वो चीखती हुई नजर आती है कि सचिन ने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली। उसे लगा था वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन सच्चाई में वो एक अपराधी निकला जो कभी बाल सुधार केंद्र में था। तो साइली का दिल टूट चुका होता है। वो कहती हुई नजर आती है कि उसने सचिन पर पूरी तरह भरोसा किया था, लेकिन उसने उसे धोखा दिया और उसकी भावनाओं के साथ विश्वासघात किया। फिर साइली ये भी कहती हुई नजर आती है कि अब वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने उससे इतना बड़ा राज छुपाया हो। वो अपना रिश्ता वहीं खत्म कर देती है। फिर सचिन जो पूरी तरह टूट चुका होता है उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है रोते रोते, लेकिन साइली उसे छोड़कर चली जाती है। अब सचिन खुद को फिर उसी सपने में पाता है जहां वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, जैसे उसके पुराने दुश्मन फिर से लौट आए हों। लेकिन तभी उसकी नींद फिर से टूट जाती है। वो समझता है कि यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन अब वो एक और डर से भर चुका होता है। वो मन ही मन खुद से एक कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, साइली को मेरा यह अतीत कभी पता नहीं चलना चाहिए। सीरियल के अगले सीन में अगली सुबह हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर रेणुका और रोशनी साथ बैठी हुई होती है। रेणुका की नजर रात के बचे हुए खाने पर पड़ती है, तो वो चौंकती हुई नजर आती है कि इतना सारा खाना आखिर बचा कैसे। तभी उसे अंदाजा होता है कि ये वही टैक्सी वाला यानी कि सचिन रहा होगा जिसने खाना नहीं खाया। इस बात पर रोशनी भी बोल पड़ती है कि रेणुका को शायद पता नहीं कि सचिन तो पिछली रात घर पर आया ही नहीं। इस पर रेणुका कहने लगती है कि अब तो सचिन घर आना भी बंद कर चुका है। पहले कम से कम नशे में ही सही घर तो आता था, लेकिन अब तो सीधा गायब ही हो जाता है। फिर आगे कहती है रेणुका कि अब तो शायद पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, तब भी कोई खबर मिलेगी। इसी बीच पास खड़ी साइली कहने लगती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सचिन ने उसे फोन कर बताया था कि उसका बचपन का दोस्त मिलने आया है उसे, और वो उसी के साथ रात रुकने वाला है। लेकिन रेणुका इस सफाई को हल्के में लेकर साइली का मजाक उड़ाती हुई नजर आती है कि वो अब भी सपनों की दुनिया में जी रही है, क्योंकि उसका पति ऐसा नहीं है जो शराब के बिना रह पाए। रोशनी भी इधर रेणुका की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जब साइली को ही अपने पति की कोई खबर नहीं है तो बाकी लोग क्यों चिंता करें। तो साइली अब खुद को रोक नहीं पाती और रोशनी को टोकते हुए कहती है कि तुम्हें सचिन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रोशनी, क्योंकि मेरे पति के बारे में मुझे कितनी खबर होनी चाहिए वो तुम मुझ पर छोड़ दो, और तुम बस अपने पति पर ध्यान दो, उतना ही काफी रहेगा।
और सचिन ने मुझे फोन करके बताया था कि वो कल रात नहीं आने वाला है। पर तुम्हारा पति तेजस, उसका फोन आया था क्या तुम्हें? नहीं ना, उसने बताया तुम्हें कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है? तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। तभी वहीं बैठी रेणुका इधर सायली पे भड़क जाती है और कहती है, वो होती कौन है उसके बेटे तेजस के बारे में बोलने वाली? फिर रेणुका आगे कहती है, तेरे पति के बारे में सबको मालूम है, तो तू उसकी तुलना तेजस के साथ कर रही है? उसको दारू की लत है, अर्थ मालूम है इसका? वो दारू के बिना नहीं रह सकता, लेकिन पता नहीं तुझे कौन सा चूरन खिलाता है वो। उसकी लाख बुराइयां होते हुए भी तुझे उसकी सारी अच्छाइयां ही नजर आती है। और कैसी पत्नी है तू कि अपने पति की ही कोई खैर खबर नहीं है तुझे। तभी रोशनी भी इधर से सायली को कहती हुई नजर आती है कि वो उसकी बात को गलत तरीके से ले रही है, और तेजस ने उसे अच्छे से बताया है कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। और तेजस के बारे में सबको पता है कि वो कुछ गलत नहीं करता, क्योंकि ना ही उसे दारू की लत है और ना ही वो मारपीट करता है। तभी रेणुका इधर रोशनी को कहती है, अरे छोड़ ना रोशनी, जब इसको ही अपनी पति की नहीं पड़ी है तो हम क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे। इधर सायली रोशनी को कहती है, थैंक यू रोशनी मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और सचिन को अगर घर आने में देर होती ना तो वो मुझे फोन करके बता देता है, जैसे उसने कल बताया था। फिर चाहे कुछ भी हो, वो मुझसे झूठ नहीं कहता। तभी वहीं बैठी रेणुका दोबारा से सायली को ताना मारते हुए कहती है, हाँ हाँ पता है, तेरा पति बहुत मेहनती है। दिन में गाड़ी चलाओ और रात को बाटली चढ़ाओ, यही तो आता है उसे। लेकिन कुछ भी कहो, बड़ा खुशकिस्मत है वो। कैसी बीवी मिली है उसे, कुछ भी करो बीवी सह लेती है। तभी वहीं बैठी रोशनी रेणुका से कहती है, लेकिन काकू अगर तेजस की ऐसी हरकतें होती ना तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करती, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। तो सायली इधर बिना कुछ कहे वहां से चली आती है और अंदर किचन में आकर वो मन में कहने लगती है, तुम कहाँ हो सचिन? तुम हमेशा से ऐसा कुछ क्यों करते हो जिसकी वजह से मुझे दूसरों के सामने सर झुकाकर खड़ा होना पड़ता है? इतना ही कह रही होती है सायली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।